कि चची बयान करो वो कौन सा ख्वाब है। उनकी चची अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह बहुत सख्त है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चची उस ख्वाब को बयान तो करो कि तुमने कौन सा ख्वाब देखा है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची बयान करती हैं, या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब ये देखा है कि आपका जिस्म पाक का एक टुकड़ा काट करके मेरी गोद में दे दिया गया है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा उठे, फरमाया, चची जान अगर ये ख्वाब आपने देखा है तो सच देखा है। ये ख्वाब की ताबीर ये है कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर बेटा पैदा होगा। और ये कुछ ही दिन का अरसा गुजरा कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर इमाम हुसैन पैदा हुए। और जब पैदा हुए तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा के घर हाजिर हुए। अर्ज किया, बेटी लाओ मेरे बेटे को मेरी गोद में दे दो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया और इतना प्यार बढ़ गया कि और करीब किया, इतना प्यार और बढ़ा कि और करीब किया, यहाँ तक कि करीब किया कि अपना जुबान मुबारक निकाल करके इमाम हुसैन के मुंह में डाल दिया और इमाम हुसैन उसको चूसते रहे। ऐ मुसलमानों, मौलाए कायनात जब पैदा हुए तो उनके मुंह में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन डाल दिया था। और इमाम हुसैन जब पैदा हुए हैं तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक डाल दी और इमाम हुसैन उसको चूसते रहे। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को अपने गोद में लिया मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और बेहद से ज्यादा प्यार किया और मोहब्बत किया। और दाहिने कान में अजान कहा, दाहिने कान में अजान पड़ी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बाएं कान में अकामत यानी तकबीर पड़ी। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें दिन अकीका किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा अपने प्यारे नवाजों से प्यार किया करते थे। एक मर्तबा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर हजरत फातिमा के घर के करीब से हुआ तो देखा कि दोनों बच्चे रो रहे हैं, इमाम हसन और इमाम हुसैन रो रहे हैं। रोने की आवाज जब घर से बाहर निकली मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान तक पहुंची तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाबियों को ठहरने का हुक्म दिया कि आप ठहर जाइए। हजरत फातिमा के घर हाजिर हुए, कहा, मेरी बेटी मेरे नवासी क्यों रो रहे हैं। कहा, अब्बू जान घर के अंदर पानी नहीं है, इस प्यास से रो रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है किसी के पास पानी, मगर कोई जवाब नहीं आया। तो कहा, मेरी बेटी फातिमा एक को मेरे हवाले कर दो। इमाम हसन को लिया और अपनी जुबान मुबारक डाल दी, इमाम हसन चूसते रहे। जब उनको प्यास मिट जाती है तो कहा, मेरी बेटी इसको ले लो और उसको मेरे हवाले कर दो। इमाम हुसैन को लेते हैं और इमाम हुसैन से प्यार करते हैं और अपनी जुबान मुबारक निकाल देते हैं, इमाम हुसैन चूस रहे हैं। जब दोनों की प्यास से बुझ जाती है, ये मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा बोलो तो सबसे ज्यादा प्यार मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासों से किया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, तमाम सहाबे किराम भी तशरीफ फरमाए। इतने में सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये आपके नवासे। फरमाया, हाँ मेरे नवासे। कहा, इनसे बहुत प्यार करते हो। कहा, बहुत प्यार करते हैं हम। तो जिब्रील अमी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत इन साहबजादों को, इमाम हुसैन को करबला की सरजमीन पर शहीद कर देंगे। ये खबर कौन दे रहा है? सैयदुल मलाइका खबर दे रहे हैं, बता रहे, या रसूल अल्लाह करबला की सरजमीन पर आपके बेटे को शहीद कर दिया जाएगा। और कहो तो जिस जगह इमाम हुसैन शहीद होंगे उस जगह की मिट्टी लाकर मैं आपको दे दूं। जिब्रील अमी करबला की सरजमीन से जहां पर इमाम हुसैन को लोग कत्ल करेंगे उस जगह से मिट्टी उठाई और लेकर के आए और इमाम मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया और कहा, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी उस दिन समझ लेना मेरा हुसैन करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया गया है। यानी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन ही में मशहूर हो चुका था ये कि हुसैन को करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिया जाएगा। एक मर्तबा मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपने बेटे इब्राहिम को अपने दाएं तरफ बैठे हुए थे और बाएं सिर्फ इमाम हुसैन बैठे हुए थे और दोनों से प्यार कर रहे थे, दोनों से प्यार कर रहे थे। इतने में जिब्रील अमी हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह, ये दोनों से आप बहुत प्यार करते हैं? कहा मैं दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो फरमाया कि अल्लाह ताला इन दोनों में से किसी एक को अपने पास बुला लेगा, इन दोनों में से किसी को एक को अपने पास बुला लेगा। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचते हैं कि अगर मैं अपने नमाजों को दे दूंगा इब्राहिम को देना पसंद करता हूं, मगर इमाम हुसैन को नहीं दूंगा। कुछ ही दिन के बाद दिन गुजरे थे कि हजरत इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला दुनिया से पर्दा कर चुके और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला से बेहद ज्यादा मोहब्बत किया। मस्जिद के अंदर खुतबा दे रहे हैं और खुतबे के दौरान गरम गरम रेत है, इमाम हसन इमाम हुसैन अपने घर से निकलते हैं, निकलने के बाद उस गरम गरम रेत पे चलते हैं तो कभी गिरते हैं जमीन पे, कभी फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, गरम गरम रेत है। मेरे आका मस्जिद में खुतबा दे रहे थे और जब निगाहें पड़ी कि इमाम हसन इमाम हुसैन आ रहे हैं तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे को छोड़ दिया और मिंबर से नीचे आए, इमाम हसन इमाम हुसैन को उठा लिया और उठाने के बाद मिंबर के करीब लेकर गए और सहाबा से इरशाद फरमाया, ऐ सहाबा सुनो, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, आज मैंने खुतबा छोड़ दिया और हुसैन को उठा लिया है। कल जब मेरे दीन के ऊपर उंगलियां लोग उठाएंगे, मेरे दीन को मिटाने के लिए लोग तैयार खड़े रहेंगे, उस टाइम मेरा हुसैन दीन का परचम उठाएगा, मेरा हुसैन दीन के परचम को उठाएगा। आज जो दीन और इस्लाम मेरा ये जिंदा है, इसको इमाम हुसैन ने अपने खून से सींचा है। मेरा इस्लाम ना कल मिटा था, ना आज मिटा है, ना कयामत तक मेरा इस्लाम मिटेगा। मेरा इस्लाम कल था, आज है और कयामत तक रहेगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और इमाम हसन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन, बचपन का जमाना है, दोनों भाई आपस में कुश्ती लड़ गए, दोनों भाई आपस में कुश्ती लड़ गए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन हसन तुम हुसैन को पकड़ लो, हसन तुम हुसैन को पकड़ लो। अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर दो बच्चों में झगड़ा हो जाए, आपस में कुश्ती लड़े, तो हर एक इंसान छोटे की तरफ रहेगा, छोटे से कहेगा बड़े को पकड़ लो। मगर मेरे आका फरमा रहे हसन, हसन बड़े इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे हैं, कहा हसन तुम हुसैन को पकड़ लो। तो हजरत फातिमा अर्ज करती है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करती है हजरत फातिमा कि मेरे बाबा आप तो बड़े से कह रहे हैं छोटे को पकड़ लो, आपको तो ये कहना चाहिए, छोटे से कहना चाहिए कि बड़ों को पकड़ लो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाए बेटी फातिमा इधर से मैं कह रहा हूँ हसन तुम हुसैन को पकड़ लो, उधर से सैयदुल मलाइका जिब्रील अमी कहते हैं हुसैन तुम हसन को पकड़ लो। अब ये कुश्ती, बल्कि ये कहा जाए इस कुश्ती को रब्बुल आलमीन भी देख रहा था, सैयदुल मलाइका भी हाजिर है, सैयदुल मलाइका भी कहते हैं हुसैन तुम हसन को पकड़ लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, जो हुसैन का नहीं वो हमारा नहीं है। तो हुसैन से मोहब्बत करो। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नमाजों को कभी सूंघा करते थे, कभी अपने नमाजों को चूमा करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पे सवार किया करते थे। एक मर्तबा इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों भाई आपस में तख्ती लिखते हैं और तख्ती लिखने के बाद अपनी अम्मी हजरत फातिमा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं अम्मी जान ये बताओ इमाम हसन ने तख्ती लिखा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने तख्ती लिखा, बताओ अम्मी जान किसकी लिखावट अच्छी है, इसमें किसकी लिखावट अच्छी है? भाई हसन की है
कमीना ऐसे लोग हैं जो हुसैन के नाम पर भूखते हैं। सबील ना करो उनके नाम से शरबत ना पिलाओ, उनके नाम से लंगर न लुटाओ। हुसैन से बुग़्ज़ और किना रखने वाले, मैं खुलेआम कहता हूँ, जो हुसैन का नहीं है वो नबी का नहीं है, और जो नबी का नहीं है वो खुदा को नहीं पहचानता है। तो मैं कहता हूँ अपने प्यारे नबी के नवासों से तू मोहब्बत करो। बेहद ज्यादा मोहब्बत किया और ये फरमा दिया कि अल्लाह जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो अपने नबी से मोहब्बत करता है। नबी से मोहब्बत करो। आओ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं मदीना मुनव्वरा में, वो गली से घूमते हैं और गली के दरो दीवार नाज करते हैं कि हमारे दरमियान अल्लाह के नवासे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला परसों जो बयान किया था, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन को लोगों ने शहीद कर दिया। शहीद करने के बाद जो कुर्सी थी इमाम हसन के हवाले कर दिया गया। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 6 माह तक की उस कुर्सी को संभाला। उसके बाद वो कुर्सी अमीर माविया के हवाले हो गई और अमीर माविया अपनी कुर्सी पे बैठ गए। और जब कुर्सी पे बैठे काफी वक्त तक के उन्होंने हुकूमत किया। और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये नबी के नवासे हैं। मुसलमानों, मैं आपका उनका बचपना बताया, किस तरीके से मेरे नबी ने प्यार किया है, किस तरीके से मेरे नबी ने अपने सीने से लगाया है। अब इमाम हसन ने अमीर माविया के हवाले कुर्सी कर दिया और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा में है। ऐ मुसलमानों, अब उनके जानी लोग दुश्मन बन जाते हैं और इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 3 या 5 मर्तबा किताबों में आता है कि उनको जहर दिया गया। इमाम हसन को कैसे शहीद किया गया? उनको जहर दिया गया। पहली बार जब जहर दिया गया इमाम हसन को, तो इमाम हसन के दिल के अंदर घबराहट पैदा हुई। पूरी रात वो घबराहट के आलम में काटते रहे। जब सुबह हुई तो अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर हुए, अपनी नाना जान की चौखट पे हाजिर हुए और दुआएं की। आपकी जिस्म से वो जहर निकल गया। फिर एक मर्तबा शहद में दिया गया, एक मर्तबा खजूर में दिया गया, एक मर्तबा शरबत में दिया गया। 3-4 मर्तबा जब आपको जहर दे दिया गया और जहर जब चढ़ता था तो अपनी नाना की चौखट पे पहुंच जाते थे और दुआएं करते थे। इंशाअल्लाह जब वो दुआएं करते थे तो उनके जिस्म में जो जहर रहता था वो निकल जाता था। लेकिन एक मर्तबा ऐसा जहर दिया गया इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि उनके सुराही में, यानी जिसमें पानी पीते थे, ये कहा जाए मस्कीजे में रात की तारीकी में किसी ने ला करके हीरा डाल दिया। हीरा डाल दिया और डालने के बाद रात की तारीकी है, जब इमाम हसन रात को उठते हैं, अपनी बहन ज़ैनब को आवाज देते हैं, प्यास की शिद्दत है। आप पहुंचते हैं, अपने मस्कीजे से पानी निकालते हैं और पानी निकालने के बाद जब पानी पीते हैं, ऐ मुसलमानों तारीख गवाह है, जब हल्क से नीचे वो पानी जाता है तो गले को चीरता हुआ यहाँ तक कि आंतों को काटता हुआ पेट के अंदर पहुंचता है वो हीरा। और इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त से बाहर होती है। यहाँ तक की किताबों में आता है जब उस पानी को पीते इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको पलटी होती है, कह होती है, तो उनके जिस्म पाक से जो आंतें कट कट करके बाहर आ रही थी। और जब बेहद ज्यादा परेशान हुए तो कहा मेरी बहन ज़ैनब, मेरे भाई हुसैन को बुला दो। जब इमाम हुसैन को बुलाया गया, इमाम हुसैन जब आए तो दोनों भाई आपस में बाहें डाल करके रोते रहे। इमाम हसन हुसैन पूछते रहे, भाई हसन ये बताओ कि आपको जहर किसने दिया है? भाई हसन तुम बताओ आपको जहर किसने दिया है? मगर इमाम हसन नहीं बता रहे हैं। कहा नहीं बता रहे हैं। कहा अगर जो जिसके ऊपर मेरा शक है, जिसके ऊपर मेरा शक है, हकीकत में उसने अगर मुझे जहर दिया है तो उसका बदला अल्लाह खुद लेगा। अगर मैं किसी को शक की बुनियाद पे कह दूं उसको आप कत्ल कर देंगे तो ऐसा हरगिज़ मैं नहीं होने दूंगा। इमाम हसन से पूछते रहे, इमाम हुसैन मेरे भाई बता दो कि आपको जहर किसने दिया है? आप तड़प रहे हैं, बेचैनी है। हर बार आपको जहर दिया जाता था, आप नाना की चौखट पे पहुंचते थे, दुआएं करते थे, आप सेहतयाब हो जाते थे।
आज आपके जिस्म से जो जहर रहता था वो निकल जाता था। लेकिन इस बार जो जहर दिया गया है इमाम हसन को जो जहर दिया गया है, अब वो आते कट कट करके मुंह से बाहर आ रही है। जब कह होती है तो वो आते कट जाती है। भाई हुसैन पूछते रहे मगर इमाम हसन नहीं बताए। आज अगर हमारा और आपका मामला होता, अगर आज हमारे और आपके घर का मामला होता, अगर एक तमाचा आपके बच्चे को कोई मार देता है, आप बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हो। लेकिन यह अहले बैत का घराना है जो ना हक किसी का खून नहीं बहाना चाहते हैं। अब बारहा पूछते रहे इमाम हुसैन, भाई हसन तुम बता दो कि आपको जहर किसने दिया है। लेकिन किसी ने नहीं बताया। इमाम हसन ने किसी का नाम नहीं लिया। आज तो बहुत लोग कह देते हैं कि यजीद ने दिया है या उनकी बीबी ने दिया है, लेकिन इमाम हसन ने किसी का नाम नहीं बताया था। यहाँ तक कि आप उसी मर्ज में 40 दिन तक मुब्तला रहे। आपके मुंह से जो कह होती थी, आपकी आंतें कट कट करके बाहर आती थी। यहाँ तक कि ऐ मुसलमानों, जब वो दुनिया से पर्दा किए, दुनिया को अलविदा कहा, ऐ मुसलमानों याद रखो, तारीख गवाह है, आज जिंदों पे तीर चलती है। इमाम हसन के लाश पर भी लोगों ने तीर चलाया था, उनकी लाश पर भी तीर चलाया। इमाम हसन ने वसीयत किया था कि जब मैं दुनिया से पर्दा कर जाऊं, दुनिया को अलविदा कह दूं, तो मेरी लाश को उठाना और मेरे नाना के पहलू में दफन कर देना। कहा जब ये दुनिया से पर्दा करूंगा तो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद है, उनसे इजाजत तलब कर लेना। अगर वो कहेंगी तो मुझे दफन कर देना, अगर नहीं कहेंगी तो जन्नतुल बकी में मेरी अम्मी फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा के कब्र के बगल में मेरी कब्र बना देना, वही मुझको दफन कर देना। लेकिन ऐ मुसलमानों, जब जनाजा उठता है तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में नहीं रखा, लोग नहीं रखने देते हैं। यहाँ तक कि जंग की नौबत आ जाती है, यहाँ तक कि इमाम हसन की लाश पर लोगों ने तीर चलाया है। और इमाम हुसैन ने कहा कि अगर मेरे भाई हसन के ऊपर अगर तुम तीर चलाओगे तो हम भी अली के बेटे हैं, आपने भी तीर को संभाल लिया था, कहा हम भी तुमसे जंग करेंगे। यहाँ तक कि रसूल के पहलू में नहीं रखने दिया गया, बल्कि जन्नतुल बकी में इमाम हसन को उनकी अम्मी जान फातिमा तैयबा ताहिरा के बगल में इमाम हसन का रोजे मुबारक है, वहीं पे उनको दफनाया गया, वहीं पे उनकी मिट्टी दी गई है। ए मुसलमानों, जब इमाम हसन को शहीद कर दिया गया और अमीर माविया इस दुनिया से पर्दा कर गए, तब उनका बेटा यजीद तख्तनशी हुआ। बल्कि मामला तो ये तय हुआ था कि अमीर माविया के न रहने पर वो कुर्सी इमाम हसन ही को दी जाएगी। मामला ये तय हुआ था कि जब अमीर माविया जब तक के कुर्सी चल रही है और जब अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया से पर्दा कर जाएं तो ये कुर्सी के हकदार इमाम हसन ही होंगे। लेकिन इमाम हसन को जहर दे करके उनको शहीद कर दिया गया। अब जब अमीर माविया का इंतकाल हुआ तो उनका बेटा यजीद कुर्सी पे बैठा। अब यजीद कौन था? बहुत बदबख्त था यजीद। वो शराब आम कर दिया था, जिनाकारिया आम कर दिया था। ऐ मुसलमानों, सारी बदमाशियां अय्यासियां उसने जायज कर दिया था। लेकिन चारों तरफ अपना खत और खुतूत भेजता रहा, चारों तरफ भेज दिया और एक खत मदीना मुनव्वरा की तरफ भेज दिया। मदीना मुनव्वरा की तरफ भेजा तो जो उस वक्त पर मदीना मुनव्वरा के गवर्नर थे उनके पास खत पहुंचा। उसमें ये लिखा था कि इस खत को पाकर के हुसैन इब्ने अली से बैत का मुतालबा किया जाए और अब्दुर्रहमान बिन उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर को एक सेकंड के लिए मोहलत न दी जाए। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया गया गवर्नर हाउस के अंदर और पूरा वो खत सुनाया गया, दिखाया गया कि अपना हाथ यजीद के हाथ पे दे दो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि जिस मिशन के लिए हमारे नाना ने अपने सरों पे पत्थर खाई हो, जो नाना हमारे दीन लेकर के आए, उस मिशन को कायम करने के लिए मेरे नाना के जिस्म पर पत्थर मारे गए, जहां सजदा किए जाता था उस जगह पे वजरी रखी गए, नाना को बहुत सी तकलीफें दी गई, नाना हमरे बर्दाश्त करते रहे, हमारे नाना उसको बर्दाश्त करते रहे। उसी मिशन को कायम करने के लिए इमाम हुसैन ने करबला की सरजमीन पर अपना सर कटवा दिया, मगर मजहब इस्लाम को बचा लिया।
अब वो खत मदीना मुनव्वरा पहुंचता है, गवर्नर हाउस के अंदर इमाम हुसैन को बुलाते हैं और यजीद का मुतालबा और बैत का मुतालबा करते हैं। इमाम हुसैन मिला खैर उसको इनकार कर देते हैं, मैं अपना हाथ यजीद के हाथ पे नहीं दे सकता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जो मेरे बोलने में गलती हुई मैं तौबा करता हूँ, तौबा अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खड़े होकर सलात